हेलो नमस्ते। मैं विजय एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बताएंगे पहला क्वेश्चन है, ममता कालिया को दुखम सुखम इनका उपन्यास है के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य अकादमी मिला है, व्यास सम्मान मिला है, मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? तो इसके लिए इन्हें क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान इन्हें 2017 में मिला था। 2017 में मिला था। और व्यास सम्मान 1991 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो ये सर्वोच्च सम्मान है, साहित्य में सर्वोच्च सम्मान है, साहित्यिक सर्वोच्च सम्मान है, जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्रारंभ हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? रोहिणी, 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 रोहिणी। बताएंगे। शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोहिणी जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किस प्रकार का विशेषण है? बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। विशेषण की अगर बात की जाए तो कितने भेद होते हैं? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, गुण, परिणाम, परिमाण, सार्वनामिक और संख्यावाचक। संख्यावाचक में संख्या का बोध कराएगा, यह संख्या का बोध कराता है। सार्वनामिक विशेषण अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए, सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण से होता है। परिमाण में मात्रा या मापतौल, मात्रा की बात होती है, मात्रा की बात। गुण में गुण दशा विशेष रंग रूप, गुण दशा रंग रूप वेशभूषा आदि की बात हो तो वहाँ पे क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह सर्वनाम है और किताब क्या है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ पे पूछा यह है तो ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आ गया? संज्ञा शब्द आ गया, तो सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। उद्धव का लेन न माधव का देन, इस वाक्य में लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? लोकोक्तियों का क्या अर्थ है आपको बताना है। किसी से कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय न करना, दोहरा कटुत्व। बताएंगे। लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं। क्या? कहावत भी कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, उद्धव का लेना न माधव का देना का मतलब किसी से कोई वास्ता न रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आग्नेय, आर्य, सेमेटिक, द्रविड़। संस्कृत जो है आर्य परिवार की भाषा है। किस परिवार की? आर्य भाषा की परिवार, आर्य भाषा परिवार की शाखा है। संस्कृत हिंदी आर्य भाषा, ये क्या है? हिंदी आर्य भाषा, हिंदी आर्य भाषा, हिंद आर्य भाषा या हिंदी आर्य भाषा है। जो क्या है? हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है, एक शाखा है। याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। मगही किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, पंजाब में। अगर मगही बोली की बात करें तो यह बिहारी हिंदी से विकसित बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन सी 3 बोलियां आती हैं? जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है भोजपुरी, भोजपुरी के बाद आता है मगही के बाद आता है मैथिली। और ये तीनों बोलियां अगर मुख्य क्षेत्र की बात करें तो इनका मुख्य क्षेत्र है यूपी और बिहार। इनका मुख्य क्षेत्र क्या है? यूपी और बिहार। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है मगही का बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा आपका आंसर। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। अनुप्रास अलंकार की
अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का प्रकार है। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का प्रकार है। और अनुप्रास अलंकार के टोटल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 है श्रुत्यानुप्रास। यहाँ पे क्या होता है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान। जैसे आप देखेंगे उदाहरण में, जैसे दिनांक था थे, दिनांक डूबते, यहाँ पे द वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगर वृत्यानुप्रास की बात की जाए तो यहाँ पे एक वर्ण कई बार आते हैं। जैसे आप देखेंगे चारुचंद्र की चंचल किरणें यानी च वर्ण जो है अधिक बार आया है। लाटानुप्रास अलंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो, शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है, शब्द व अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है, वहां पे क्या होता है, एक साथ वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत पूत सपूत यहाँ पे आया है। अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? लोहा, लोहक, लोहार, लोहड़ी। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोहार। लोहार क्या करता है? वह लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है सन्नद्ध, प्रबुद्ध, तैयार, कटिबद्ध। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। अगर तत्पर के पर्यायवाची शब्द हम देखें जैसे, तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं सन्नद्ध भी होता है, तैयार भी होता है, कटिबद्ध भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? प्रबुद्ध नहीं होता। जैसे उद्दत भी होता है, उद्दत, मुस्तैद भी कहते हैं, तत्पर को मुस्तैद भी कहते हैं, उत्सुक भी कहते हैं, उत्सुक, तत्परता आदि शब्द क्या है? तत्पर शब्द के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की अपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? भारत भारती, साकेत, द्वापर, रंग में भंग। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साकेत में उर्मिला के चरित्र का वर्णन है। किसके? उर्मिला के चरित्र का वर्णन है, लक्ष्मण जी की पत्नी। याद रखेंगे। अगर इनके कुछ महाकाव्य, जैसे महाकाव्य की अगर बात किया जाए मैथिली शरण गुप्त जी के, तो जिसमें सबसे पहले आता है साकेत, जिसकी 1931 में रचना हुई थी। 1931 में रचना हुई। इसके बाद यशोधरा आता है, यशोधरा 1932 में रचना, और 1933 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। अन्य अगर खंड काव्य की बात की जाए, अन्य खंड काव्य में मिलते हैं जयद्रथ वध, जिसकी रचना 1910 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भारत भारती की रचना 1912 ईस्वी में होती है। इसके बाद किसान प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध खंड काव्य है 1917। पंचवटी 1925, गुरुकुल 1929, द्वापर की रचना 1936 ईस्वी में होती है। जय भारत 1952 में रचना होती है। आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं, याद रखेंगे, महाकाव्य और खंड का, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। बताएंगे आप सभी साथियों को क्लास कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। बताएंगे आपका 10 में से कितना स्कोर है। ठीक है साथी, मिलते हैं कल की शानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।